नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। एक चर्चा तो उनकी अमेठी से भागकर रायबरेली आने को लेकर हो रही है, दूसरी चर्चा वायनाड में वो किसके बलबूते जीतेंगे इसको लेकर हो रही है, और तीसरी चर्चा तो आप जानते ही होंगे जिस तरीके से खुली चुनौती दे रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे मंच पर डिबेट करने की, उसको लेकर भी काफी तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने ये बात कबूल कर ली है कि कांग्रेस कई मोर्चे पर गलत है, उनकी गलतियां हैं, और डंके की चोट पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस का हूं और कांग्रेस का होने के बावजूद मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि हां, कांग्रेस की कई सारी ऐसी गलतियां हैं, उनकी राजनीति में गलती है जिसको हमें आने वाले वक्त में सुधारना होगा। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। राहुल गांधी ने अपनी और अपनी पार्टी की गलती को स्वीकारा और उसे सुधार लेने की बात भी की। उन्होंने कहा कि यह सफलता के साथ साथ विफलता भी है। आपको बताते चले, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं। मैं कांग्रेस का होते हुए भी ये कह रहा हूं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। हालांकि कौन सी गलती की है कांग्रेस ने, इसका जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर नहीं आए। किस दौर में गलती हुई है इसका जिक्र वो करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन हां, देर आए दुरुस्त आए। जो बात बीजेपी अक्सर कहती हुई नजर आती है, जो देश की जनता कहती हुई नजर आती है, वही राग अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अलापते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा, हां, मैं मानता हूं कुछ गलतियां की गई हैं और इन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य जन्म से पहले तय हो जाता है। लोगों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिससे तय होता है कि वो कौन सा काम करने में सक्षम है और कौन सा काम वो नहीं कर सकते। पैदा होने से पहले आपका फ्यूचर तय हो जाता था। आप पैदा ही नहीं हुए, आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं मालूम, आपका नाम भी नहीं मालूम, आपका फ्यूचर तय हो जाता था। और हिंदुस्तान के सारे लोगों को छोटे छोटे खांचों में डाल दिया जाता था। आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, ये आप कभी नहीं कर सकते हो, ये आप कभी नहीं बोल पाओगे। आपके पैदा होने से पहले डिसीजन लिया जाएगा कि आपको कोई छुएगा नहीं, आप कभी जमीन नहीं खरीद पाओगे। तो ये सारा पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाता था। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने ऐसा जीवन जिया है जहां उन्होंने अपना भविष्य तय नहीं किया, बल्कि समाज ने उनके लिए तय किया। कई लोग इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसे बदलने के लिए खड़े हुए। जो लोग जीवन भर राजनीति में सत्ता के पीछे भागते हैं, वो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कभी भी अपनी या दूसरों की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। और फिर भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, सच्चाई ये है कि मैं जनता की आवाज हूं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में समझ गया कि मैं जनता की आवाज, जनता का दुख दर्द हूं, और इसके सिवा मैं कुछ नहीं हूं। मैं जनता की आवाज हूं, ठीक है। जब मैं ये कहता हूं, प्रेस वाले मतलब इसको समझते नहीं हूं, मैं एक्चुअली हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में ये बात समझ गया कि मैं जनता की आवाज हूं, जनता का दर्द हूं, जनता का दुख हूं, और कुछ नहीं हूं। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरी किसी और चीज में रुचि नहीं है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान से कंगना को जवाब दिया है। कंगना का बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे बच्चे हैं, एक ऐसे खानदान से आते हैं जिनकी रुचि नहीं है राजनीति में, शायद वो कुछ और करते
तो कुछ बड़ा कर सकते थे। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने अब ये जवाब दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी के ये बयान, अपनी गलती सुधारने की बात जो उन्होंने कबूल की है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप बताइए अब इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं।